And all the money from those FIIs being invested in the same set of Adani Group companies. And now the action of the NSDL. अदानी टोटल गैस लिमिटेड की प्राइस 60 रुपये के आसपास थी इन द ईयर 2018 और अगर आप देखोगे तो अदानी टोटल गैस का प्राइस है इट्स ऑल टाइम हाई पे जो कि है 2437 रुपीज़ पर शेयर। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। सिर्फ 5 सालों में इस स्टॉक ने 3173% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं और इसे ही कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। चलिए मल्टी बैगर स्टॉक का मतलब समझते हैं। मल्टी बैगर ये शब्द पीटर लिंच इन्होंने इन द ईयर 1988 में अपनी बुक वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट में डाला था। इसका आइडिया उन्हें बेसबॉल गेम से आया था। बैगर का मतलब होता है रिटर्न्स एंड अगर कोई कहता है कि ये कंपनी 10 बैगर है तो उसका मतलब होता है कि वो कंपनी 10 टाइम्स रिटर्न जनरेट करके एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर देगा। मतलब कि मल्टी बैगर स्टॉक्स वो होते हैं जिनमें आपने की हुई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिनिमम 2 टाइम्स से बढ़ेगी या उससे ज़्यादा। मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले कंपनी के बारे में इनसाइड आउट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि कंपनी के बारे में प्राइमरी गोल्स, मैनेजमेंट कैसा है, पास्ट रिटर्न्स एंड कौन से सेक्टर में वो कंपनी काम करती है एटसेट्रा। अगर मैनेजमेंट, मोटिव्स एंड गोल्स ये कंपनी के काफ़ी क्लियर है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का प्रॉफिटेबल होना बनता है। ये सब क्राइटेरिया अगर कोई कंपनी फुलफिल भी करती होगी तो कैसे पता लगेगा कि वो स्टॉक मल्टी बैगर ही है। प्रॉफिट्स एंड गुड मैनेजमेंट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में TCS, इन्फोसिस ऐसे टेक जाइंट कंपनीज के नाम जरूर आएंगे, लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक्स यूजुअली अंडर वैल्यूड होते हैं, यानी कि ये स्टॉक्स पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं होता और होता भी होगा तो कम वॉल्यूम एक्टिविटी देखकर साधारण आदमी इसे इग्नोर कर देगा। यहाँ पे मैंने एक और मल्टी बैगर स्टॉक का एग्जाम्पल लिया है। स्टॉक का नाम है तनला प्लेटफॉर्म्स। ये एक हैदराबाद बेस्ड क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज की स्पेस में काम करती है। ये 2007 में लिस्ट हुई थी 180 रुपीज़ के आसपास और अब स्टॉक का प्राइस है 1376 रुपीज़, यानी कि 629% के रिटर्न्स। लेकिन इसे ये रिटर्न्स जनरेट करने में 16 साल लग गए। तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि कैसे अदानी टोटल गैस ने सिर्फ 5 साल में इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए और तनला प्लेटफॉर्म्स को 16 साल लग गए। इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझ आता है कि मल्टी बैगर स्टॉक 5 या 6 साल में हाई रिटर्न जनरेट करके देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट करते हैं और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेट सपोज कि आपने ऐसे ही कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया एंड 2-3 साल बाद 2 टाइम्स से बढ़ा और आपने उस स्टॉक में से एग्जिट ले ली ये सोचकर कि ये इतना बड़ा है अब और कितना ऊपर जाएगा। यानी कि आपने सिर्फ एक बेसलेस अजम्पशन पर आपके विनर स्टॉक को जाने दिया और अगर 4-5 साल बाद वो स्टॉक अब 100 या 150 के रिटर्न्स जनरेट कर गया तो कभी भी बेसलेस अजम्पशंस या इम्पेशेंट होकर अच्छे स्टॉक्स बेचकर आप बैठोगे तो मल्टी बैगर स्टॉक अगर आपको किसी ने बता भी दिया तो आप उसका पूरा फायदा उठा भी नहीं पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। अब जब मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में इतनी तारीफ हो चुकी है तो इनमें छुपे रिस्क के बारे में भी बात करना जरूरी है। जैसे कि हम सब ने सुना है हायर द रिस्क हायर इज द प्रॉफिट, लेकिन साथ ही में रिस्क में लॉस भी इन्वॉल्व होता है। मल्टी बैगर स्टॉक अगर आपको मिल भी गया तो उसमें छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको छोटा सा ही रिटर्न देगी। तो बड़ा प्रॉफिट एंजॉय करने के लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन स्टॉक्स में। और अगर इन फ्यूचर वो कंपनी किसी भी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाती तो आपको बड़ा लॉस झेलना भी पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी के स्टॉक में पैसे लगा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि प्रेजेंट में कंपनी जो काम कर रही है वो बहुत ही डिमांड में है और इसके लंबे फ्यूचर को आप इग्नोर करके इन्वेस्ट करते हो एंड आगे जाके ये अंडर परफॉर्म करती है ड्यू टू लेस डिमांड। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स से कि कोई कंपनी कोविड के स्टार्ट में ही सस्ते वाले मास्क एंड सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर करके बेच रही है। आपको लगा कि पैंडेमिक लंबे समय के लिए रहेगी और इन्वेस्ट कर दिया और मान भी लेते हैं कि कंपनी ने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रिटर्न जनरेट किए और 3 साल के बाद डिमांड कम हो गई और स्टॉक प्राइस भी गिरने लगा। तो इस सिचुएशन को कहते हैं करंट डिमांड को फ्यूचर से कंपेयर नहीं करना। हमेशा सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जब हम मल्टी बैगर्स की बात करते हैं तो।
तो मल्टी बैगर स्टॉक इस लिस्ट में है तनला प्लेटफॉर्म्स, जो कि हमने एक एग्जांपल के तौर पर पहले ही डिस्कस किया था। फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किए हैं, 67.48% CAGR ग्रोथ लास्ट 5 सालों में। कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ 34.24% है लास्ट 10 सालों में। कंपनी ने हाल ही में क्वार्टरली प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए हैं। उसके पहले जून 2019 एंड सितंबर 2019 में लॉस ही था। जून 2020 से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स कंपनी बना रही है। अगर ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2011 से लेकर 2014 तक सिर्फ लॉस हुआ है एंड फ्रॉम 2015 छोटे छोटे प्रॉफिट से इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 539 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकला है। कंपनी के टोटल एसेट्स भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एंड लास्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का जून 2019 में 33.22% का था और अब वो बढ़कर मार्च 2022 में 43% का हो गया है। फंडामेंटल्स के अनुसार कंपनी जैसे 5-6 साल पहले परफॉर्म कर रही थी, उसके मुकाबले अब कंपनी काफ़ी बेटर कर रही है एंड ये पेपर्स पे क्लियरली दिख रहा है। अब आ जाते हैं टेक्निकल्स यानी कि चार्ट पर। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट खोला है। स्टॉक अब अपने नियरेस्ट सपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और वहीं पर 200 डे EMA भी है। अगर स्टॉक इस मार्केट की गिरावट में आकर इस क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ता है तो हमें एक और सपोर्ट 1153 पे है। एंड अगर स्टॉक साइडवेज जाकर 50 EMA एंड 200 डे EMA का क्रॉसओवर होता है, जिसे हम गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं, तब ये स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और क्रॉसओवर के बहुत ही अच्छे चांसेस लग रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो से आपको मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और साथ में तनला प्लेटफॉर्म्स ये मल्टी बैगर के बारे में टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स दोनों एनालिसिस समझ में आए होंगे। तो सब्सक्राइब टू फनकॉब और लाइक करना ना भूलें।